तकरीबन 26 साल नौकरी करने के बाद सुरेश बाबू इस महीने रिटायरमेंट होने वाले थे। वे एक प्राइवेट कंपनी में आदेशपाल चपरासी के पद पर कार्यरत थे। एक तरफ जहां सुरेश जी को इस बात का सुकून था कि चलो अब तो एक खड़ूस, बदतमीज़ और क्रूर बॉस से छुटकारा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर उन्हें इस बात की भी चिंता सता रही थी कि रिटायरमेंट के बाद अब उनका समय कैसे बीतेगा और उन पर जो ज़बरदस्त आर्थिक जिम्मेदारी है उसका निर्वाह वे कैसे करेंगे। दरअसल सुरेश बाबू को एकमात्र लड़की थी जिसकी पढ़ाई और फिर ब्याह की चिंता उन्हें खाए जा रही थी। रिटायरमेंट के बाद इस महंगाई में घर के खर्च के साथ साथ बेटी की शादी उनके लिए एक बड़ी चुनौती से कम ना थी। ऊपर से उनकी बीमार पत्नी के इलाज का खर्च अलग से मुंह बाए खड़ा था। हालांकि लगभग 60 कर्मचारियों वाला उस दफ्तर में अपने सुप्रीम बॉस सहित कुछ लोगों के बुरे बर्ताव के कारण वे मन ही मन बड़े दुखी रहते थे। फिर भी जब महीने की 1 तारीख को उनके हाथों पर उनकी तनख्वाह आ जाती थी तब उनका सारा दुख दर्द फुर हो जाता था। सुरेश बाबू खुद भी शारीरिक रूप से दुरुस्त न थे। उनकी याददाश्त तो कुछ कमज़ोर हो ही चली थी। उनका अब हाथ भी कांपने लगा था। ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ गलती अक्सर उनसे भी हो ही जाती थी। वे कभी दफ्तर की सफाई करना भूल जाते तो कभी चाय में चीनी डालना, कभी कभार तो उनके गंदे ग्लास से ही किसी कर्मचारी को पानी पिला देते थे, जिसके लिए उन्हें कुछ न कुछ भला बुरा सुनना पड़ता था। फिर भी सब कुछ चलते जा रहा था। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जिस दिन सुरेश बाबू का दफ्तर में आखिरी दिन था। सुरेश जी वक्त से कुछ पहले ही दफ्तर पहुंचकर अपने नियमित कार्य में जुट गए। सब कुछ रोज की ही तरह था, बस आज दफ्तर में खामोशी कुछ ज़्यादा थी। शाम में जब आखिरी बार दफ्तर से घर जाने का वक्त हुआ तो सुरेश बाबू ने टूटे मन से सोचा कि अंतिम बार खड़ूस बॉस के कैबिन में जाकर उनसे मिल लिया जाए, लेकिन उन्हें बताया गया कि अन्य कर्मचारियों के साथ बॉस एक ज़रूरी मीटिंग कर रहे हैं। फिलहाल उन्हें कुछ देर इंतज़ार करना होगा। 2 घंटे बाद इंतज़ार के बाद भी जब मीटिंग ख़त्म नहीं हुई तो सुरेश बाबू मन ही मन चिढ़ गए और बॉस को कोसने लगे। साला क्या अहंकारी आदमी है, सिर्फ 1 मिनट के लिए मुझे बुलाकर मिल लेते, अकड़ू साला। अंत में मायूस होकर सुरेश बाबू ने बिना बॉस से मिले ही अपने घर लौटने का मन बना लिया। ठीक तभी किसी ने आवाज़ दी, साहब तुम्हें बुला रहे हैं। सुरेश बाबू झटपट अंदर दाखिल हुए, लेकिन बॉस के कैबिन का नज़ारा कुछ बदला बदला सा था। सुरेश जी को देखते ही सभी कर्मचारियों ने जोर से ताली बजाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। फिर बॉस ने मेज़ पर रखे एक केक को काटने के लिए सुरेश जी को धीरे से इशारा किया। पार्टी समाप्त के बाद अब बॉस ने बोलना शुरू किया, सुरेश, हम सब ने आज मिलकर सामूहिक रूप से ये फैसला लिया है कि तुम्हें फिलहाल नौकरी से कार्यमुक्त ना किया जाए और तुम्हारी सेवाएं पहले की तरह ही बहाल रखी जाए, क्योंकि हमें एक ईमानदार, जिम्मेदार और वफादार व्यक्ति की सख्त आवश्यकता है। कुछ मामूली लापरवाही को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो तुम भी एक बेहद ही कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हो। तुम्हें तुम्हारी सेवाओं के बदले प्रत्येक कर्मचारी की तरफ से महीने के अंत में 500 रुपये दिए जाएंगे। हालांकि ये हमारे ऑफिस के नियम के खिलाफ है, फिर भी तुम्हारी आर्थिक ज़रूरतों को देखते हुए तुम्हारे लिए ऐसा करना पड़ रहा है।
लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारी गलतियों के लिए तुम्हें मिलने वाली डांट में कोई रियायत नहीं मिलेगी। बॉस ने अपनी बात को बीच में रोकते हुए रुपयों का एक बंडल सुरेश बाबू के हाथ में थमाया और फिर बोलना शुरू किया। आज ही ये 5 लाख रुपए हम सब ने मिलकर तुम्हारे लिए जमा किए हैं ताकि तुम अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सको। बॉस ने जैसे ही अपनी वाणी को विराम दी, तालियां फिर से गड़गड़ा उठी। सुरेश बाबू रोते हुए बॉस के चरणों में झुक गए, लेकिन बॉस ने उन्हें पकड़कर अपने गले से लगा लिया। ऑफिस से निकलने के बाद डबडबाई आंखों को लेकर सुरेश बाबू अपने घर की ओर जाते हुए बस यही सोच रहे थे कि आज तक जिन लोगों को वे खड़ूस और बेरहम समझ रहे थे, वे हकीकत में कुछ और ही निकल गए। अक्सर हमारे नकारात्मक विचारों के कारण किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में जो धारणा बन जाती है, वो हमेशा सही नहीं होती। कभी कभी लोग इतने भी बुरे नहीं होते जितना हम उन्हें मान बैठते हैं। तो गाइज़, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक कीजिए, और इस स्टोरी को लेकर आपकी जो भी राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगली बार कोई भी न्यू स्टोरी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आप लोगों के इतने प्यार के लिए आप सभी को धन्यवाद।